साथियों, आज के ब्लॉग के अंदर आपका स्वागत है। आज आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण औषधीय पादप की जानकारी दे रहा हूँ, जो बहुत ही महत्वपूर्ण औषधीय पादप है। इसको आप अच्छे से पहचानिए। ये इसके पत्ते को पहचानिए, पत्ते के बाद में इसके फल और ये बीज को पहचानिए। और ये बहुत ही लंबे कंटीले और ये पोरदार जो बीज है, डंडी है, इसको मतलब आयुर्वेद की भाषा के अंदर वज्रदंती कहते हैं। वज्रदंती के अलावा इसके कई नाम हैं। इसको चिड़चिड़ा भी कहते हैं, लट जीरा भी कहते हैं, चिड़चिटा भी कहते हैं, कुकुर घास भी कहते हैं। यह जब वक्ती चलता है तो इसके कांटे हैं जो चिपक जाते हैं। ये इतना महत्वपूर्ण औषधि पादप है कि दांतों के लिए तो रामबाण है। अगर दांतों की किसी तरह की बीमारी है, मसूड़ों से खून आता है, दांत हिल रहे हैं, तो इसकी जड़ों का या इसके तनों का आप है जो दांतुन कीजिए। और दांतुन करने के पश्चात 100 वर्ष तक भी दांत हिलते नहीं हैं, मसूड़े मजबूत हो जाते हैं। इसके अलावा इस औषधि का यानी कि मरुस्थल के अंदर उगने वाली सारी जो औषधि हैं, उनका मरुस्थलीय औषधियों का एक गुण पाया जाता है, और वो गुण ये है कि सारे ही मूत्र रोगों के अंदर उपयोगी है। तो किडनी से संबंधित और यूरिन से संबंधित सारी मतलब रोगों के अंदर है जो इस वज्रदंती का, इसको अपामार्ग कहते हैं, अपामार्ग का उपयोग किया जा सकता है। इसके जड़ सहित उखाड़ करके, इसके पत्तों से लेकर के, पत्तियों से लेकर के, तने से लेकर के, इसका आप है जो पाउडर बना सकते हैं। और पाउडर के अंदर थोड़ा सा नमक मिला करके आप है जो दांतुन कर सकते हैं। इसकी जड़ों का या इसके टहनी से दांतुन कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी पत्तियों का काढ़ा पी सकते हैं। ये बहुत सारी बीमारियों के अंदर, पेट दर्द के अंदर है जो ये रामबाण औषधि है। इसके अलावा इसका जो औषधीय उपयोग है वो है जो बहुत ज़्यादा है। वज्रदंती को अगर आप सर्च करेंगे तो इसके औषधीय उपयोग को आप है जो जान जाएंगे। इसकी जड़ें गहरी और लंबी और मजबूत होती है। इसको जड़ों सहित है जो उखाड़ना होता है। और ये जो जड़ें होती है, ये आपके एक बात बता देता हूँ कि ज्योतिष और तांत्रिक है जो इसका बड़ा भारी उपयोग करते हैं। कहते हैं कि जहाँ धन रखने की जगह होती है, तिजोरी होती है, वहाँ अगर इसकी जड़ों को पूजा पाठ करके रख दें, या इसकी जड़ों को और इसके पुष्पों को अगर आप अपने जेब के अंदर पॉकेट में रखें, तो कहते हैं कि धन की कमी नहीं होती है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि पादपों में से एक है। इसको अपामार्ग भी कहते हैं, चिड़चिड़ा भी कहते हैं, और इसको वज्रदंती भी कहते हैं। यह एक महत्वपूर्ण औषधि पादप है जो पेट दर्द के अंदर है, यूरिन मार्ग के अंदर होने वाली प्रॉब्लम है, किडनी से संबंधित प्रॉब्लम है, और दांतों से संबंधित समस्याओं के लिए यह बहुत ही अच्छी औषधि है। इसलिए जिस किसी को दांतों से संबंधित इसका विज्ञापन आता है, वीको वज्रदंती, वीको पेस्ट वाला जो विज्ञापन देता है वज्रदंती, तो वज्रदंती का नाम सुनते ही एक कंसेप्ट दिमाग में आता है कि दांतों को वज्र की तरह है मजबूत कर देते हैं। कहते हैं कि इसके दांतुन करने से इसके मसूड़े और दांत इतने मजबूत हो जाते हैं, सारी बीमारियां दूर हो जाती है, और 100 वर्ष तक दांत हिलते ही नहीं है। इस तरह से ये जो वज्रदंती है, ये बहुत ही उपयोगी आयुर्वेद की औषधि है। आयुर्वेद के साथ साथ में इसका तंत्र मंत्र के अंदर और ज्योतिष के अंदर है जो इसको बहुत ही फलदायी माना जाता है। इसको बुध ग्रह का पौधा माना जाता है,
और जिसका बुध ग्रह मजबूत होता है वो धन धान्य और लक्ष्मी से संपन्न होता है। इसका विधि विधान से पूजा करके इसकी जड़ों को और पुष्पों को अगर अपन पूजा स्थल पर या धन रखने की जगह पर रखें तो कहते हैं कि धन की कमी नहीं होती है। तो इस तरह से ये जो आज का जो पादप है वज्रदंती, इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। इसको आप अच्छे से पहचानिए और इसका उपयोग कीजिए। विशेष रूप से दांत के रोगों के अंदर ये बहुत ही उपयोगी है। धन्यवाद। कल एक और महत्वपूर्ण औषधीय पादप की जानकारी दूंगा।